हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक के फाउंडर के बारे में, जिनका नाम मार्क जुकरबर्ग है। आज हम मार्क जुकरबर्ग की लाइफ जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ल्ड फेमस टेक एंटरप्रेन्योर मार्क जुकरबर्ग के पास फेसबुक का $1 बिलियन आइडिया कैसे आया होगा? सिर्फ सन 2020 में फेसबुक का रेवेन्यू लगभग $86 बिलियन था। मार्केट में बहुत सारे नए सोशल मीडिया ऐप आने के बाद भी फेसबुक ने अब भी लगातार सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया वेबसाइट का ताज बरकरार रखा है। फेसबुक हमारी ऑनलाइन पहचान बन गई है। इमेजिन कीजिए कि आपका बचपन का सपना हार्वर्ड जैसे नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का था और आपका सपना सच हो जाता है। आप दुनिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जाते हैं जो हमेशा से आपका पैशन रहा है। फिर एक दिन ऐसी बात होती है जिससे आपको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ता है। मार्क जुकरबर्ग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और तभी मार्क ने फेसबुक बनाने का सफर शुरू किया। आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ और फाउंडर हैं और उनका नेटवर्थ $114 बिलियन है। शुरुआती जिंदगी 14 मई सन 1984 को व्हाइट प्लेन्स न्यूयॉर्क में मार्क जुकरबर्ग का जन्म हुआ था। उनकी फैमिली काफ़ी पढ़ी लिखी थी। उनके पिताजी एडवर्ड जुकरबर्ग एक डेंटिस्ट थे और उनकी मां किरण एक साइकियाट्रिस्ट थी। मार्क और उनकी 3 बहनें रैंडी, डोना और एरियल न्यूयॉर्क के डाउनटाउन में डॉब्स फेरी नाम के एक छोटे से गांव में पले बढ़े थे। मार्क जुकरबर्ग के पिता के शब्दों में, मार्क बचपन से ही स्ट्रांग विल पावर वाले और मजबूत शख्स थे। वो कहते हैं कुछ बच्चों के लिए उनके सवालों का जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सकता है, लेकिन अगर मार्क ने कुछ मांगा तो हाँ कहना तो काफ़ी था, लेकिन ना का मतलब बहुत कुछ होता था। अगर आप उसे ना कहना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने ना कहने की वजह उसके पीछे का सच, मतलब और लॉजिक को अपने साथ तैयार रखिए। हमें लगता था कि एक दिन वो वकील बनेगा। मार्क जुकरबर्ग छोटी उम्र से ही कंप्यूटर में इंटरेस्टेड थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने अटारी बेसिक के इस्तेमाल से जकनेट नाम का एक मैसेजिंग प्रोग्राम बनाया। उन्होंने इस मैसेजिंग ऐप को अपने पिताजी के डेंटल क्लिनिक के लिए बनाया ताकि वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उनके पिताजी को नए पेशेंट के बारे में आसानी से बता सके। जल्द ही मार्क के फैमिली मेम्बर्स ने भी एक दूसरे से बात करने के लिए जकनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये बात इंटरेस्टिंग है कि जहाँ कुछ बच्चे कंप्यूटर गेम खेलते हैं, वहीं जुकरबर्ग ने कंप्यूटर गेम बनाया। अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर गेम बनाना उनका हॉबी था। दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की ही तरह मार्क जुकरबर्ग ने अपने जुनून के दम पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा की। जिन हॉबीज में आपका इंटरेस्ट है उसे आगे ले जाने की ज़रूरत है और उसी पर काम करना चाहिए। अगर आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में एक जुनून पाली है तो आपको उस पर काम करना चाहिए और एक एक्सपर्ट बनने तक इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। मार्क जुकरबर्ग एक ऐसी फैमिली में पले बढ़े थे जो उनका सपोर्ट करते थे। उनके पेरेंट्स ने कंप्यूटर के लिए उनके जुनून को पहचाना और छोटी उम्र से ही उनकी इस लर्निंग में इन्वेस्ट किया। ज़्यादातर पेरेंट्स ग्रेड के पीछे भागते हैं और शायद नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे इतनी कम उम्र में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, पर मार्क जुकरबर्ग के पेरेंट्स ने उन्हें कंप्यूटर प्रोग्राम में आगे बढ़ाने के लिए इनकरेज किया। हालांकि कई लोग सोचते हैं कि वो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत छोटे हैं। मार्क जुकरबर्ग की एजुकेशन। मार्क जुकरबर्ग के पेरेंट्स ने कंप्यूटर में उनके इंटरेस्ट को देखकर एक प्राइवेट कंप्यूटर ट्यूटर के तौर पर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर डेविड न्यूमैन को काम पर रखा। डेविड मार्क को मेंटर करने और गाइड करने के लिए हफ्ते में एक बार उनके घर जाते थे। मार्क ने मर्सी कॉलेज में ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्रामिंग कोर्स में एनरोलमेंट किया, जबकि तब वो सिर्फ हाई स्कूल के स्टूडेंट ही थे। बाद में न्यू हैम्पशायर के एक जाने माने सेकेंडरी स्कूल फिलिप्स एक्सेटर एकेडमी ज्वाइन कर ली। स्कूल में उन्होंने तलवारबाजी का टैलेंट दिखाया और अपने स्कूल की टीम के कैप्टन बने। उन्होंने लिटरेचर की पढ़ाई की जिसमें उन्होंने एक्सीलेंस परफॉर्मेंस दिखाया और क्लास 6 में डिप्लोमा किया। लेकिन मार्क का कंप्यूटर में इंटरेस्ट बना रहा और नए प्रोग्राम बनाने पर जोर देते रहे। हाई स्कूल के दौरान उन्होंने अपने दोस्त एडम
टॉम डीएंजेलो के साथ सिनैप्स नाम का एक MP3 प्लेयर डेवलप किया। ये यूनिक सॉफ्टवेयर मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट का यूज करके किसी भी यूजर्स द्वारा कंप्यूटर पर चलाए गए सभी गानों को ट्रैक रखता था। इससे पता कर सकते हैं कि यूजर को कैसा गाना पसंद आया, ताकि यूजर के पर्सनल प्रेफरेंस या चॉइस पर प्लेलिस्ट बनाया जा सके। AOL और माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक कंपनीज ने सिनैप्स को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया। उन्होंने टीनएजर्स मार्क को हायर करने की कोशिश भी की, लेकिन मार्क ने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि वे आगे पढ़ना चाहते थे। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एंड माइंडफुलनेस। इमेजिन कीजिए, एक यंग हाई स्कूल के स्टूडेंट के बनाए गए सॉफ्टवेयर की राइट्स को खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनीज से खूब सारा पैसा और जॉब ऑफर का आना। कोई भी ऐसे मौके को नहीं गंवाता, लेकिन जुकरबर्ग ने इन ऑफर्स को ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने आगे पढ़ाई करने का सोच रखा था। जॉब ऑफर को लेने का मतलब होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट से बच जाते और अपने सॉफ्टवेयर के कॉपीराइट भी खो देते। उन्होंने इसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचकर ही कॉलेज जाने का फैसला किया, ताकि वे एक इंसान के तौर पर आगे बढ़ सके और प्रोग्रामिंग को भी आगे बढ़ा सके। ये दिखाता है कि वो खुद को अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें अपनी काबिलियत के बारे में पता था और जानते थे कि अपने लाइफ में जो भी हासिल करना है वो किसी और के लिए काम करने से ज़्यादा बेहतर है। इस लेवल के सेल्फ अवेयरनेस को सिर्फ माइंडफुलनेस से ही हासिल किया जा सकता है, जिसे आज के यूथ शायद ही कभी प्रैक्टिस करते हैं। हार्वर्ड के दिन जुकरबर्ग ने सन 2002 में एक्सेटर से ग्रेजुएशन किया और फेमस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इस वक्त तक उन्होंने एक जाने माने प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट की रेपुटेशन हासिल कर ली थी। हार्वर्ड में उन्होंने साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। अपने सेकंड ईयर में सेमेस्टर की शुरुआत में स्टूडेंट को कोर्स चुनने में हेल्प करने के लिए कोर्समैच नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया। कोर्समैच से ये पता लगाया जा सकता था कि किसी कोर्स में एनरोल करने वाले कितने स्टूडेंट हैं। इससे मालूम होता था कि आपके क्लासमेट्स कौन से कोर्स पढ़ रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन से स्टूडेंट को ये तय करने में हेल्प मिलती थी कि कौन सा कोर्स लेना है और स्टडी ग्रुप कैसे बनाना है। हार्वर्ड में पढ़ाई के दौरान जुकरबर्ग की बनाई गई एक दूसरी वेबसाइट फेसमैश बहुत पॉपुलर हुई थी। ये वेबसाइट कंट्रोवर्शियल थी, जिसकी वजह से ही फेसबुक की शुरुआत हुई थी। फेसमैश एक ऐसी वेबसाइट थी जिसमें यूजर्स को हार्वर्ड के मेल या फीमेल स्टूडेंट्स की 2 फोटो दिखाई जाती थी, जिसमें से यूजर्स को वोट देना होता था कि उन दोनों में से कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यूजर वोटिंग पर वेबसाइट ने सबसे हॉट स्टूडेंट की लिस्ट पोस्ट की। इसके लॉन्च होने के एक हफ्ते बाद ये वेबसाइट कैंपस में तेज़ी से वायरल हो गई। इस वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक की वजह से हार्वर्ड का नेटवर्क क्रैश हो गया। जल्द ही यूनिवर्सिटी ने इस साइट को ब्लॉक कर दिया क्योंकि स्टूडेंट ने शिकायत की थी कि उनकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हुई थी और उनके फोटोज को उनके परमिशन के बिना ही फेसमैश पर डिस्प्ले किया गया। यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ने जुकरबर्ग को स्टूडेंट प्राइवेसी वायलेशन और कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीचिंग का आरोप लगाया। उन्हें पब्लिकली माफ़ी मांगनी पड़ी थी और उन्हें सख्त निगरानी में रखा गया। स्टूडेंट पेपर ने उनके वेबसाइट को गलत और औरतों के खिलाफ बताया। उनके पिछले कामों की वजह से यूनिवर्सिटी के 3 साथी दिव्य नरेंद्र और जुड़वा कैमरन और टाइलर विंकले ओस को उनके साथ हार्वर्ड कनेक्शन नाम के एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर काम करने के लिए कांटेक्ट किया गया। इस वेबसाइट का एम हार्वर्ड के स्टूडेंट के लिए एक डेटिंग साइट बनाना था, जहां वे दूसरे स्टूडेंट के फोटो और प्रोफाइल देख सके। जुकरबर्ग ने शुरू में उनके प्रोजेक्ट में उनकी हेल्प की, लेकिन जल्द ही फेसबुक के अपने आइडिया पर काम करने के लिए इस ग्रुप को छोड़ दिया। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। हालांकि ऐसा लग सकता है कि जुकरबर्ग लकी थे कि उनकी कैजुअल प्रोजेक्ट $1 अरब की कंपनी में बदल गई, लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि जुकरबर्ग बहुत छोटी उम्र से ही इस दिन की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट पर काफ़ी फोकस और मजबूती से काम करना जारी रखा। अपने टीन एज के दिनों में जब कई लोग पार्टी जाते तो जुकरबर्ग ने प्रोग्रामिंग में ही अपना फोकस बनाया। उन्होंने साइकोलॉजी जैसे दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ा, लेकिन वे कोडिंग, गेम और साइनेप्स, कोर्समैच और फेसमैश जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस करते रहे। फेसबुक का जन्म 19 साल की उम्र में
जुगरबर्ग ने अपने दोस्तों डस्टिन मास्कोविट्ज, क्रिस ह्यूस और एडुआर्डो सेवरिन के साथ द फेसबुक नाम का एक कामयाब वेबसाइट बनाया। इस वेबसाइट पर यूजर्स ने अपने प्रोफाइल बनाए, फोटो अपलोड की और दूसरे यूजर्स के साथ चैट किया। उन दिनों फेसबुक सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल था। जुगरबर्ग और उनके दोस्तों ने जून सन 2004 तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी डॉर्मेटरी से फेसबुक पर काम किया। जुगरबर्ग ने फेसबुक के वायरल असर को तब पहचाना जब हार्वर्ड में आधे अंडर ग्रेजुएट्स ने इसके लॉन्च के पहले महीने के अंदर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया। जल्द ही जुगरबर्ग ने अपने शानदार आइडिया पर फुल टाइम काम करने के लिए कॉलेज को छोड़ दिया और कैलिफोर्निया के पालो आल्टो में अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर बनाया। फेसबुक यूजर्स तेजी से बढ़े और सन 2004 के आखिरी तक फेसबुक पर 10 लाख यूजर्स रजिस्टर हो चुके थे। जुगरबर्ग ने दूसरे आईवी लीग स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन खोला और अगले ही साल एक वेंचर कैपिटल फर्म एक्सेल पार्टनर्स ने इस बढ़ते नेटवर्क में $12.7 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जिससे फेसबुक को बहुत बढ़ावा मिला। शुरुआत में हार्वर्ड के स्टूडेंट के लिए खासकर बनाया गया फेसबुक जल्द ही कैंपस से बाहर फैल गया। कुछ ही टाइम में दूसरे कॉलेजों, हाई स्कूल और इंटरनेशनल स्कूलों के स्टूडेंट को फेसबुक पर रजिस्ट्रेशन करने का परमिशन दिया गया। सन 2005 के मई के आखिरी तक रजिस्टर्ड यूजर्स के नंबर को 5.5 मिलियन तक बढ़ा दिया गया। बहुत से कंपनियों ने इस पॉपुलर वेबसाइट में अपने एड्स दिखाने में इंटरेस्ट दिखाया। याहू जैसे बड़ी कंपनीज और MTV नेटवर्क ने जुगरबर्ग को बहुत सारा पैसा ऑफर किया, लेकिन वो इसे बेचना नहीं चाहते थे और इस वेबसाइट को एक्सपेंड पर फोकस करना चाहते थे। इसीलिए मार्क ने सब ऑफर को ठुकरा दिए। उन्होंने अपनी कंपनी को डेवलपर्स के लिए खोल दिया, जिन्होंने साइट के फीचर्स को बढ़ाने का काम किया। फेसबुक इतने जल्दी आगे बढ़ा जो बहुत ही हैरान कर देती थी। सन 2006 के आखिरी तक इसके 12 मिलियन यूजर्स थे और सन 2009 के आखिरी तक आते आते फेसबुक यूजर्स की पॉपुलेशन 350 मिलियन हो गई थी। फेसबुक को 18 मई सन 2012 को पब्लिक किया गया। पब्लिक होने का मतलब है कि एक प्राइवेट कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO देकर पब्लिक में ट्रेंड करने और ओनरशिप वाला बिजनेस बनाना। पब्लिक होने के पीछे बिजनेस को बढ़ाने के लिए कैपिटल जुटाना था। फेसबुक के IPO ने $16 बिलियन का एक बहुत बड़ा अमाउंट जुटाया, जो कि टेक इंडस्ट्री की हिस्ट्री में सबसे बड़ा IPO था। इसकी वजह से जुगरबर्ग ने रातों रात दुनिया के 29वें सबसे अमीर शख्स का दर्जा हासिल कर लिया। अगले ही दिन जुगरबर्ग और उनकी यूनिवर्सिटी से उनकी गर्लफ्रेंड रही प्रिसिला चैन ने अचानक शादी कर ली। इन्होंने मेहमानों को बताया कि वे सिर्फ प्रिसिला के मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएशन होने का सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन उन्होंने सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने उस छोटे से फंक्शन में अपने दोस्तों और फैमिली के सामने शादी कर ली। बड़े सपने देखिए और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाइए। मार्क जुगरबर्ग को फेसबुक बेचने के लिए बहुत पैसों का ऑफर दिया गया, लेकिन वो खुद के बनाए इस कंपनी के साथ खड़े रहे और इसे बेचने से इनकार कर दिया। उन्हें रातों रात जल्दी पैसा कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उनके दिमाग में बड़े गोल्स थे जो उन्हें लॉन्ग टर्म फायदा देती। उन्होंने अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने और इसे बड़ा बेहतर बनाने पर फोकस रखने का फैसला किया और उन्होंने यही किया, जिससे हर गुजरते साल के साथ फेसबुक का रेवेन्यू सिर्फ बढ़ता ही गया। फेसबुक को उसके कंपटीटर से कौन सी बात अलग करती है? इस वेबसाइट की खास बात ये थी कि इसमें यूजर्स को अपनी असली पहचान और ऑथेंटिक ईमेल देना जरूरी था, ताकि ये पक्का हो सके कि किसी ने नकली आईडी नहीं बनाई है। जुगरबर्ग बस यही चाहते थे कि लोग अपनी असलियत के साथ अपनी लाइफ को बाकी दुनिया के साथ शेयर करें। फेसबुक के कंपटीटर्स जैसे फ्रेंडस्टर और माई स्पेस दूसरे सोशल नेटवर्क ने अपने यूजर्स प्रोफाइल सही है या नहीं उस पर ध्यान नहीं दिया। यूजर्स की आइडेंटिटी क्रिएटिव और मज़ेदार हो सकती है, लेकिन फेसबुक इस मायने में अलग था कि यूजर्स को अपनी असली पहचान और बैकग्राउंड शेयर करना जरूरी था। जुगरबर्ग ने कहा, हम दुनिया में मौजूद सभी चीज़ों का मैप करने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं दुनिया में भरोसा जिंदा है। मुझे लगता है कि इंसान के तौर पर हम अपनी दुनिया को आसपास के लोगों और रिश्तों के दम पर बांटकर देखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम सभी लोगों की मैपिंग कर रहे हैं जो रिश्तों में भरोसा करते हैं, जिसे आप बोलचाल की भाषा में अक्सर दोस्ती का नाम देते हैं। इस तरह ये एक अलग ही तरह का नेटवर्क था जिसने असली कनेक्शन को मैप किया
किया और यूजर्स के बीच रियल फ्रेंडशिप और भरोसा बनाने के लिए जगह दी। जिस वक्त फेसबुक लॉन्च किया गया था उन दिनों इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट था। फ्लिकर, फोटो बकेट और पिकासा जैसी फ़ोटो शेयरिंग वेबसाइटों का जो यूजर्स को हाई क्वालिटी फ़ोटो शेयर करने का प्लेटफार्म देता था। उसी टाइम फेसबुक ने ऐसी फ़ोटो शेयरिंग सर्विस शुरू की जो बाकी सबसे अलग इसलिए था क्योंकि आप उन फ़ोटो में अपने दोस्तों को टैग कर सकते थे। इस सिंपल से फीचर्स ने यूजर्स को अट्रैक्ट किया और जल्दी ही फेसबुक फ़ोटो शेयरिंग इवेंट्स के लिए मेन प्लेटफार्म बन गया। हालांकि अपलोड होने वाली फ़ोटोज़ की क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी। 5 सालों में फेसबुक के पास अपने यूजर्स के 15 बिलियन से ज़्यादा फ़ोटोज़ हो गए थे। यूजर्स ने रोज़ 100 मिलियन फ़ोटो अपलोड की थी। तो दोस्तों यह था फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के लाइफ जर्नी के बारे में। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।